गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7 मूवमेंट ऑफ द अर्थ, क्लास 7 का। ये आपके सोशल साइंस का ज्योग्राफी का पोर्शन है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मतलब कि हाउ द अर्थ मूव्स एंड व्हाट आर इट्स मूवमेंट्स नोन एज। अर्थ कैसे घूमती है, कैसे मूवमेंट करती है और उसके मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं। व्हाट आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन और रिवोल्यूशन से क्या इफेक्ट आता है। अब ये रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। In the previous class, we have learned that the earth is not stationary and that is has its own movement. Besides moving in its own axis, the earth also moves around the sun. Let us understand the movement of the earth through this experiment. पुरानी वाली क्लासेस पे, आपकी प्रीवियस क्लासेस में हम सभी पढ़ चुके हैं कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी नहीं होती। स्टेशनरी का मतलब होता है एक जगह नहीं, ऐसे वो एक जगह स्थिर नहीं होती, वो घूमते रहती है। ठीक है, अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी एंड दैट इज़ हैज़ इट्स ओन मूवमेंट, और अर्थ के अपने अपने मूवमेंट होते हैं। दो प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के। बिसाइड्स मूविंग ऑन इट्स एक्सेस, अपने अंदर घूमती है एक तो अर्थ, और अपने एक्सेस पर घूमती है, और साथ में सन के अराउंड भी घूमती है, सन के अराउंड भी चक्कर काटती है। तो इस दो प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ये एक आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। यू मस्ट हैव सीन अ रोटेशन टॉप क्लोजली ऑब्जर्व एज टू हाउ टू टॉप इज मूविंग। ये आप ये देखते हैं टॉप मूविंग इन इट्स नेल, ये खुद अपने अंदर भी घूमता है और साथ में ये ऐसे सर्कल भी बनाता है, टॉप मूविंग स्फेरिकली। Just as the top spins on its needle and moves in a circular movement, our earth also spins on its axis and also move around the sun in an elongated circle. जैसे ये घूम रहा है वैसे हमारी अर्थ भी अपने अंदर रोटेट, एक तो अपने अंदर घूमती रहती है और सन के अराउंड भी घूमती रहती है। इसलिए सन जो पृथ्वी का जो मूवमेंट है, अर्थ का जो मूवमेंट है, उसे दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। दो टाइप्स में हमने उसे डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है रोटेशन और डेली मूवमेंट। फर्स्ट है रोटेशन, रोटेशन मतलब डेली मूवमेंट, डेली एक चक्कर कंप्लीट करती है, अपने अंदर घूमती है अर्थ। ठीक है, वो रोटेशन और डेली मूवमेंट होता है। और रिवोल्यूशन और ईयरली मूवमेंट, एक रिवोल्यूशन होता है, मतलब जब एक साल कंप्लीट होता है। ठीक है, जब सन का पृथ्वी पूरा एक चक्कर काटती है, वो एक ईयरली मूवमेंट होता है। साल पूरा लगता है उसे करने में, और इसको ईयरली मूवमेंट बोलते हैं। तो रोटेशन होता है जो डेली मूवमेंट होता है, और रिवोल्यूशन होता है जो कि ईयरली मूवमेंट होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो अर्थ होती है वो स्टेशनरी नहीं होती, वो क्या होती है, घूमती रहती है, वो एक जगह पे स्थिर नहीं होती, घूमती रहती है। जबकि जो सन होता है वो स्टेशनरी होता है, सन उसकी जगह पे ही होता है, और उसके आसपास सारे जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते रहते हैं। और उन प्लैनेट्स में एक प्लैनेट क्या है, अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो वो भी सन के अराउंड घूमती रहती है। तो दो मूवमेंट होते हैं अर्थ के, ये हमने देख लिए। एक मूवमेंट में वो अपने अंदर घूमती रहती है, और एक मूवमेंट में सन के आसपास चक्कर लगाती है, सन के आसपास चक्कर लगाती है। जो अपने अंदर घूमती है उसको एक दिन लगते हैं उसको कंप्लीट करने में, और जो सन के पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है, सन के आसपास पूरा चक्कर लगा के, उसके लिए उसे पूरा एक साल लगता है, 1 ईयर लगता है। इसमें फर्स्ट क्या है, रोटेशन, जो कि एक डेली मूवमेंट है। रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है अपने एक्सेस पर ही घूमती रहती है, कुछ इस प्रकार घूमती है अपने एक्सेस पर, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक ऐसे घूमती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन, और ये जो मूवमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। कितना टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को? ये जो एक रोटेशन पूरा एक चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। इसमें तो स्क्रीन पे तो जल्दी जल्दी घूम रही है ये, लेकिन उसको कितने आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं पूरा कंप्लीट एक रोटेशन के लिए।
क्या इसमें क्या इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से डे और नाइट होता है, ठीक है। 12 घंटे डे होता है और 12 घंटे की रात होती है। दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। और इस रोटेशन को और भी क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को और भी क्या कहते हैं, अर्थ डे भी बोलते हैं। तो हमने रोटेशन के बारे में क्या देखा, रोटेशन एक डेली मूवमेंट होता है, रोज़ होता है, इसे रोटेशन कहते हैं। इसको करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं, मतलब पूरा एक दिन लगता है। इसी वजह से हमारी दिन और रात होता है। हमें क्या इतने दिन से हम डाउट में थे कि सन उगता है सन सेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारी पृथ्वी घूमती है, ठीक है। बचपन से आपको ये डाउट होता है कि सन उगता है और सन सेट होता है, लेकिन होता क्या है, अपनी पृथ्वी घूमती है। सन तो वैसा ही रहता है, अपनी पृथ्वी घूम जाती है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन दो मूवमेंट होते हैं अर्थ के, एक तो रोटेशन जो हमने पढ़ लिया और एक रिवॉल्यूशन होता है। रिवॉल्यूशन में क्या होता है, व्हाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सेस द अर्थ मूव्स फॉरवर्ड एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अपने एक्सेस पे तो घूमती रहती है, अपने एक्सेस पे घूमती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करती है, अर्थ का भी चक्कर, अर्थ सन का भी एक चक्कर काटती है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। और ये पूरा एक रिवॉल्यूशन जब वो कंप्लीट कर लेती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्या करती है, एक फिक्स्ड रूट पे घूमती है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, एक फिक्स्ड रूट है, रास्ता बना हुआ है और उसमें वो घूमती है। ऐसा आप देख सकते हैं सभी प्लैनेट्स के साथ होता है। सभी प्लैनेट्स जैसे अर्थ के आसपास घूमते रहते हैं और इसमें आपको एक अर्थ भी उसमें दिख रही होगी। इस पिक्चर में आप और अच्छे से देख सकते हैं, इसमें पृथ्वी अपने अंदर तो घूम रही है जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं, और इसके साथ साथ ये एक सर्कल भी पूरा लगाती है सन का, ठीक है। अभी तो ये जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन इसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे घूमती है और इसे कंप्लीट होने में टाइम लगता है 6 घंटे 365 डेज और 6 आवर्स और लगते हैं इसे कंप्लीट करने के लिए। और आप और क्या देख सकते हैं, अर्थ के आसपास क्या घूम रहा है, अर्थ के आसपास मून घूमता है, ठीक है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ की सैटेलाइट होती है। अब सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, अपनी सारे जितने प्लैनेट्स होते हैं ना, सबके पास अपनी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके पास अपने खुद के मून होते हैं, अपनी खुद की सैटेलाइट होती है। अर्थ है उसके पास उसका एक ही मून है, लेकिन इसके साथ अलग दूसरे प्लैनेट्स जैसे मार्स हो गया, मार्स में 2 मून्स होते हैं। जुपिटर हो गया, जुपिटर में सबसे ज़्यादा मून होते हैं, 79 मून्स होते हैं। तो हमने 2 मूवमेंट्स देखे, एक तो रोटेशन और रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन एक बार और देख लेते हैं। रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन में एक फिक्स्ड रूट होता है, ठीक है। ये जो फिक्स्ड रूट होता है इसमें अर्थ घूमती है, सन के आजू बाजू घूमती है। इसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, मतलब पूरा कम्प्लीटली 1 साल लगता है। और इसी वजह से साल में चेंजेस आते हैं, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि साल 365 डेज़ का ही क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी होती है सन का एक पूरा चक्कर आसपास लगाना कंप्लीट करती है, इसी वजह से 365 डेज़ का 1 साल होता है। और जब ये सन का पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 ईयर बोलते हैं। 1 साल कंप्लीट हुआ होता है इस प्रोसेस के द्वारा। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि जो अर्थ है उसके 2 मूवमेंट्स है। एक मूवमेंट, एक को रोटेशन बोलते हैं और एक को रिवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन जो डेली बेसिस पे होता है जिसकी वजह से डे और नाइट होती है, जब अर्थ अपने एक्सेस पे ही घूमती है। और एक होता है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन में सन के अराउंड घूमती है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगले सेशन में हम इफ़ेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो घूमता है उसे क्या इफ़ेक्ट आते हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।